आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण आई पर आपतित होती है। अब यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत है ये बताया जा रहा है, तो क्रांतिक कोण का मान इस तरह से कितना होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या ले लिया, इसके लिए हमने एक ऐसा तल लिया जो विरल माध्यम सघन माध्यम को अलग करता है। तो ऊपर का माध्यम सघन माध्यम होगा, ठीक है, और नीचे का माध्यम विरल माध्यम होगा। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रकाश अगर आपतित हो रही है, ठीक है, तो इसे हमने बताया कि प्रकाश इस पर कुछ इस तरह से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो एक अभिलंब यहाँ पर होगा। ठीक, अभिलंब क्या करता है, अभिलंब बिल्कुल लंबवत होता है उस तल के जिस पर ये आपतित होती हैं। इसके अलावा अगर हम जानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश अगर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद या अपवर्तन के समय वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तरह से, और ये बोला ये भी जा रहा है प्रकाश का परावर्तन भी होगा, तो परावर्तन कुछ इस तरह से हमने बताया यहाँ पर परावर्तन को। अब बोला ये जा रहा है यहाँ पर कि परावर्तन के टर्म में कि ये हमारे पास आपतन हुआ, ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं हमारे लिए आपतित किरण के लिए आपतन कोण आई के रूप में हमने ले लिया। ठीक है, अपवर्तित के लिए इसे हम आर के रूप में लेते हैं और परावर्तित के लिए हम इसे आर डैश के रूप में लेते हैं, जबकि इसके मध्य परावर्तित और अपवर्तित के मध्य दिया हुआ है कि 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। ये पृष्ठ जो है ए, दूसरा तरफ बी, और ये बिंदु जिस पर ये क्रिया हो रही है वो बिंदु सी यहाँ पर मिलता है। अगर हम बिंदु सी पर स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल के नियम के अनुसार सी से अगर हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं सी बिंदु पर, तो ये मान कितना होगा, ये मान होगा हमारे पास साइन आई बटे यहाँ पर अपवर्तन के लिए बनता है साइन आर। ठीक है, ये मान हमारे पास रह गया, तो ये मान किसके बराबर होगा, देखिए अभी हम इसे लिखें तो ये हमारे पास बनेगा म्यू आर बटे म्यू डी के रूप में। ठीक है, आर हमारे पास क्या बताता है, जो रेयरर यहाँ पर माध्यम होगा, रेयरर मीडियम होगा विरल माध्यम को सघन माध्यम कैपिटल डी से व्यक्त होता है डेंसर माध्यम या डेंसर मीडियम के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास मान रहे। अगर हम आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें तो उसे म्यू से लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा म्यू डी बटे म्यू आर के रूप में। ठीक है, ये मान रहा। ठीक, तो इस तरह से अगर हम ये समीकरण लिखें तो इसे लिखा जा सकता है साइन आई बटे आर और इसे लिखा जा सकता है 1 बटे म्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास रह गया इतना मान। वापिस आते हैं हम डायग्राम्स में। डायग्राम में देखेंगे तो ये हिस्सा जो होता है, देखिए जो अभिलंब है, अभिलंब के एक तरफ पूरा कोण कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो हमने 180 लिख लिया और ये है किसके बराबर, आर डैश धन 90 धन ये बनता है आर के बराबर। ठीक है, तो आर डैश का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लेंगे आर डैश धन आर का मान कितना होगा, ये होगा 90। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम आर डैश का मान देखें आर के टर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, आर हमने लिखा आर बराबर 90 अंश ऋण आर डैश के रूप में। ठीक है, तो आर का मान ये रह गया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि आई का मान यहाँ पर किसके बराबर है, आर डैश के बराबर है। ठीक है, अब आपतित कोण का मान, जो आपतित कोण होता है, आपतन कोण होता है, वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो इसी मान को हम यहाँ पर रखें तो हमारे पास आर का मान कितना रह जाएगा, आर का मान रह जाएगा 90 माइनस यहाँ पर आर डैश के रूप में आई हम लेते हैं। तो आर हमें क्या बता रहा है, आर हमें अपवर्तित कोण को बता रहा है। को हम लेके चलें तो हमारे पास जो समीकरण पहले मिला था उसे समीकरण 1 हमने कहा। अब यहाँ से समीकरण 1 से चालू करेंगे कि समीकरण 1 से अगर हम मान रखें आर का, ठीक है, तो वो कितना होगा, ये हमारे पास बनता है साइन, इसे अब देखिए उल्टा लिख लेते हैं, साइन आर बटे साइन आई हमने कहा बटे यहाँ पर बनेगा म्यू, म्यू के बराबर। तो देखिए यहाँ पर साइन आर का मान लिखें तो साइन आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 90 माइनस आई के रूप में। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास बनता है साइन आई। ठीक, तो ये किसके बराबर, म्यू के बराबर। ऊपर हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कॉस आई, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा साइन आई बराबर कितना बनता है म्यू, कॉस आई बटे साइन आई। हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखते हैं कॉट आई, कॉट आई का मान म्यू के बराबर। लेकिन जहां हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण का मान जिसे थीटा सी से व्यक्त किया जाता है उसका मान साइन इनवर्स 1 बटे म्यू के बराबर होता है। ठीक है, अभी हम कोण का मान निकालना चाहें तो थीटा सी से हम व्यक्त करेंगे, मान कितना होगा, मान होगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बटे म्यू को क्या लिखा जा सकता है, इसे हम अगर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर म्यू का मान दिया है कॉट आई के रूप में, और अगर हम यहाँ पर 1 बटे म्यू का मान लिखें तो वह कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 बटे कॉट आई के रूप में। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, और इसी को क्या लिखा जा सकता है, टेन आई के रूप में। ठीक, तो इसी मान को हम क्या लिखें, इसी मान को हम या तो लिख सकते हैं 1 बटे कॉट आई, ठीक है, या तो हम इससे लिख सकते हैं थीटा सी के टर्म में साइन इनवर्स यहाँ पर क्या बनेगा 10 आई के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर रहा किसका, क्रांतिक कोण का। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।